हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की साइंस बुक का 5th चैप्टर, विच इज हमारे आसपास होने वाले परिवर्तन। का नाम है हमारे आसपास होने वाले परिवर्तन। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकृति में परिवर्तन होता रहता है और हम अपने आसपास अनेक परिवर्तन होते हुए देखते हैं। पदार्थ न तो उत्पन्न होते हैं और न ही नष्ट होते हैं, लेकिन ये रूपांतरित होते रहते हैं। पदार्थों में होने वाले अनेक परिवर्तनों की प्रकृति रासायनिक होती है। रासायनिक परिवर्तन में प्रयुक्त पदार्थ की जो संरचना है एवं विशेषताएं सदैव बदल जाती है। और इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, जैसे कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। ये एक स्थायी परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन एक स्थायी परिवर्तन होता है। इस प्रक्रिया में पदार्थ विशेष परिस्थितियों में परिवर्तित होकर एक नया पदार्थ बनाता है। और क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ विघटित होता है और तथा दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण से नए पदार्थ बनते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में तत्व एवं यौगिक परस्पर अभिक्रिया करके नए तत्व एवं यौगिक बनाते हैं। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन एक स्थायी परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन एक स्थायी परिवर्तन होता है जिसमें पूर्णतः भिन्न गुणों वाला पदार्थ बनता है। और रासायनिक परिवर्तन एक स्थायी परिवर्तन है जिसमें संयोजित पदार्थ के परिवर्तन के बाद भिन्न गुणों वाले अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं और तथा अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया अभिकारक के अणुओं की प्रकृति पर निर्भर करती है। और भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन एवं अस्थायी परिवर्तन है जिसमें कोई नया उत्पाद नहीं बनता। यह उत्क्रमणीय है तथा इसमें अभिकारक पदार्थ के संयोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और जल इसमें ठंडा करने पर बर्फ तथा गर्म करने पर जलवाष्प में बदल जाता है। और इस परिवर्तन में बर्फ अथवा जलवाष्प नए पदार्थ नहीं है, केवल भौतिक गुणों एवं अवस्था में जल से भिन्न होते हैं। कांच का बर्तन टूटकर टुकड़े बनने से उसका आकार एवं आकृति उसकी बदल जाती है, किंतु कांच के टुकड़े एवं कांच का बर्तन एक ही पदार्थ है। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय और अथवा अनुत्क्रमणीय हो सकता है। अन्य उदाहरण जैसे सब्जियों के छोटे टुकड़ों में काटना, जल का संघनन, लवण का जल में घुलना, चीनी का जल में घुलना और विद्युत बल्ब का जलना, ये सभी क्या है, कुछ उदाहरण है इसके। भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं? नया पदार्थ नहीं बनता इसमें, परिवर्तन इसमें अस्थायी है और परिवर्तन करने वाले कारक को हटाने पर अभिक्रिया को उलट सकते हैं। अभिकारक पदार्थ का संयोजन अपरिवर्तित रहता है और पदार्थ की अवस्था, आकृति, रंग एवं गंध आदि में कुछ परिवर्तन होता है। क्वथन, संघनन, हिमीकरण, द्रवण, वाष्पन, विलयन, विलय होना और अर्धपातन, अवक्षेपण आदि ये भौतिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं, जैसे रासायनिक अभिक्रियाओं में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। एक अथवा अधिक नए पदार्थ बनते हैं इसमें। रासायनिक अभिक्रिया में मूल पदार्थ में उपस्थित विभिन्न परमाणु पुनः व्यवस्थित होते हैं तथा नए बंध बनते हैं और इस प्रकार ये नए पदार्थ बनते हैं। गैस का उत्सर्जन होता है। अधिकांश रासायनिक अभिक्रियाओं में गैस निकलती है। उदाहरण, जब सोडियम धातु के टुकड़े को जल में डालते हैं तो सोडियम डाइहाइड्रोक्साइड NaOH बनने के साथ तेजी से हाइड्रोजन गैस निकलती है और अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण यह गैस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने लगती है। जैसे 2 मॉलिक्यूल्स लिए सोडियम के और वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स लिए, दोनों को मिक्स करके हमारा 2NaOH बन गया और हाइड्रोजन अलग हो गया। सेकेंड है जिंक मैग्नीशियम, यानी कि जिंक की रिएक्शन हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराई H2SO4 के साथ, तो हमारा जिंक सल्फेट तो एक साथ हो गया और H2 हाइड्रोजन गैस अलग हो गई। रंग परिवर्तन की बात करें तो कुछ अभिक्रियाओं में पदार्थ का रंग बदल जाता है। जैसे कॉपर कार्बोनेट के हरे क्रिस्टल गर्म करने पर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड यौगिक प्राप्त होता है। जैसे
कॉपर कार्बोनेट है CuCO3, ज्यादा गर्म करने पर क्या होगा, CuO प्लस CO2 में ब्रेक हो जाएगा। फिर है पोटेशियम आयोडाइड, यानी कि Ki की रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ कराएंगे तो 2KCl और I2 आयोडीन अलग हो जाएगा। अवक्षेप का बनना अगर देखें तो जब दो घुलनशील रासायनिक पदार्थ अभिक्रिया करके एक अघुलनशील पदार्थ बनाए, जिसे छानकर विलयन से अलग करें, तो इस अघुलनशील पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं और कुछ अभिक्रियाओं में अवक्षेप प्राप्त होता है। सिल्वर नाइट्रेट के घोल में सोडियम क्लोराइड का घोल मिलाने पर सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। जैसे AgNO3 की रिएक्शन NaCl के साथ कराई हमने तो क्या होगा, AgCl एक साथ और NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बनकर अलग हो जाएगा। कॉपर सल्फेट के घोल में हम सोडियम डाइहाइड्रोक्साइड को अगर मिलाते हैं तो जैसे NaOH की रिएक्शन CuSO4 के साथ करें तो CuOH का हॉल ट्वाइस बनेगा, कॉपर कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और यहाँ पर ये सोडियम सल्फेट में चेंज हो जाएगा, Na2SO4। ऊर्जा परिवर्तन कैसे होता है, अनेक अभिक्रियाओं में ऊर्जा परिवर्तन होता है। ऊर्जा या तो उत्सर्जित होती है अथवा अवशोषित होती है। ऊर्जा का या यह उत्सर्जन अथवा अवशोषण ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत, ध्वनि आदि रूपों में हो सकता है। कार्बन अथवा कोयले को जलने पर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होती है। देखिए कैसे, कार्बन की रिएक्शन अगर हम ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और ऊष्मा निकलती है, प्रकाश निकल जाता है। चूना पत्थर जैसे CaCO3 को अगर हम इसे गर्म करें तो अनबुझा चूना प्राप्त होता है। जैसे कि CaCO3 को हमने ऊष्मा दी और गर्म किया तो CaO बना और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गई। तो इस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होकर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अवस्था परिवर्तन की बात करें तो बहुत सी अभिक्रियाओं में ठोस अथवा द्रव उत्पाद अभिकारक के से भिन्न होते हैं, अतः रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था परिवर्तन होता है। जैसे जल का विद्युत अपघटन करने पर जल अपने गैसीय अवयवों में विघटित हो जाता है। जैसे वाटर के हमने दो मॉलिक्यूल ले लिए, इसे विद्युत अपघटन किया तो 2s2 और O2 में ब्रेक हुआ। अमोनिया NH3 गैस हाइड्रोजन क्लोराइड HCl गैस के संपर्क में आने पर ठोस अमोनिया क्लोराइड NH4Cl प्राप्त होता है। NH3 की रिएक्शन HCl के साथ कराई, यानी कि अमोनिया की हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, तो हमारा क्या बना, सब एक साथ ऐड हो जाएंगे, एक H इसका भी इसके साथ ऐड हुआ तो NH4Cl, यानी कि अमोनियम क्लोराइड हमारा बन जाएगा, जिसे सफेद पाउडर भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, तो रासायनिक अभिक्रिया का वर्गीकरण हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो थैंक यू।